डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट सेकेंड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम सेक्शन ए में यहाँ देखें चूज द करेक्ट आंसर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स बी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? तो देखिए, आप जानते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता, जिसको कि हम कप्पा से डिनोट करते हैं, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी। एक मिनट, ये देखिए, कप्पा इक्वल टू 1/, यहाँ पर लिखेंगे हम ओम, और ये होता है सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। और जब इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू, ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा की जो यूनिट है वो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यानी इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो देखें यहाँ पर, ये सेकंड क्वेश्चन है H2 + Cl2 इंटेंड टू 2HCl, यानी कि ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें क्या है, हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़ीरो है, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा ज़ीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है, तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर होना चाहिए क्या, 2। तो मैं कहूँगा डियर नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अब ज़ीरो क्यों आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो केमिकल रिएक्शन है ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, वो इनिशिएटेड होती हैं बाय द लाइट। और लाइट में आपको पता है क्या होता है, फोटोन। तो फोटोन की प्रेजेंस की वजह से ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, इनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होता है, टक्करें ज़्यादा होती हैं, और फिर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ठीक है, तो याद रखिएगा, जितनी भी ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनका ऑर्डर क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये क्या है, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज Mn इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट का आंसर है यहाँ पर +6, इसका है +7, इसका है +4, और इसका है 8/3। अब देखिए ये वैल्यू किस तरह निकाली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ना आपको इसकी वैल्यू निकाल कर आपको बता देता हूँ। वैसे भी आप देखिए ऑक्सीजन की होती है 2, मतलब -2, तो 2 4 जा 8, तो -8 में से, और K की वैल्यू +1 होती है, तो 8 में से 1 जाएगा तो -7 बचेगा। -7 को आफ्टर द इक्वल टू के 0 ले चलो, तो क्या हो जाएगा, Mn की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, +7। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी। ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पर है ना आपको निकाल कर बता देता हूँ। क्या है, KMnO4। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ये KMnO4। ठीक है, अब आप पहले K लिखिए, फिर यहाँ पर ये Mn लिखिए, और यहाँ पर O4 को हम 4 ऑक्सीजन लिखेंगे, और आफ्टर इक्वल टू 0। अब K की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, यानी +1। और यहाँ पर ये Mn की वैल्यू तो फाइंड करना है, और यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है, -2, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -2। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा Mn, 4 2 जा 8, -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। अब -8 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Mn -7 इक्वल टू 0, और यहाँ पर Mn इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 7। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ चले, एग्जाम्पल ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी चीज़ पहले से पता है तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ये बी आएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं ना प्रैक्टिस से ही क्लियर होती है। अब जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ कि देखिए
ये इसमें हाइब्रिडेशन जो होगा वो होगा D2sp3, ठीक है। इसमें होगा DsP2, इसमें होगा sp3 और इसमें होगा sp3D2। तो ये क्या है, ये सब प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। फिर भी मैं थोड़ी बात बताऊँ आपको कि यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 लिगेंड है, 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन या तो D2sp3 होगा या sp3D2 होगा। और अगर यहाँ पर 4 लिगेंड है यहाँ पर और यहाँ पर, तो या तो हाइब्रिडेशन DsP2 होता है या sp3 होता है, ठीक है। फिलहाल हम CN की बात करेंगे तो आपको पता है CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो इनमें हाइब्रिडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, D से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये D2sp3 CN है, यहाँ पर भी CN है, क्योंकि 4 लिगेंड है तो DsP2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, B। अब हम आगे बात करते हैं, ये देखिए CH3Br प्लस OH नेगेटिव, और यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में ये ब्रोमाइड हैलाइड आयन यानी कि ब्रोमाइड आयन ये रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 SN2? तो मैं स्टूडेंट आपको एक बात बताऊं, इसका आंसर आएगा ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए SN2 क्यों होगी, क्योंकि इस SN2 मैकेनिज्म में अगर देखें तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये है अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक इसने अभिकर्मक है, ठीक है। तो SN2 जो रिएक्शन है वो फर्स्ट स्टेप में यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड जैसे कि यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड है, इन दोनों की कंसंट्रेशन पर उस केमिकल रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियोफाइल इसकी कंसंट्रेशन और ये अल्काइल ब्रोमाइड यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड इसकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसकी रेट डिपेंड करती है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि SN2, तो इसका आंसर हो जाएगा ये B, ठीक। अब हम आगे की तरफ चलें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव सिल्वर मिरर विद अमोनिकल AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि टॉलेंस रिएजेंट। अब ये टॉलेंस रिएजेंट जो है इनमें से किसके साथ सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण नहीं बनाता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इसका आंसर आएगा C यानी कि CH3COOH। अगर आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस की बात करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि फॉर्मिक एसिड ये टॉलेंट टेस्ट देता है लेकिन एसिटिक एसिड ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। और वैसे भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इधर देखिए, जैसे टॉलेंट टेस्ट, बेंटिक सॉल्यूशन टेस्ट, शिफ रिएजेंट टेस्ट और यहाँ पर फेलिंग टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं ये एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, कीटोन नहीं देते। तो यहाँ पर देखिए ये एल्डिहाइड है यानी ये टेस्ट देगा, ये भी एल्डिहाइड है ये टेस्ट देगा, और मैंने बताया आपको फॉर्मिक एसिड भी ये टॉलेंट टेस्ट देता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा C, क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड है ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, किसके साथ, टॉलेंट रिएजेंट के साथ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर वैसे भी आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्लियर। चलिए, और वैसे भी मैं यहाँ पर निशान और लगा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर है यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज, तो आपको पता है क्या आएगी इसकी यूनिट, मोल पर केजी, ये देखिए ये सही है। आगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज, आपको पता है रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो पता है आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए C = 1/R, कंडक्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, आंसर आएगा स्टूडेंट्स कंडक्टेंस यानी कि चालकता, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ए ब्लॉक एलिमेंट आर नॉन एज, आपको पता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं इनको। हम 4th क्वेश्चन को देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड, आपको पता है ऐसे सब्सटेंस जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, यस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
5th क्वेश्चन की, इथाइल अमाइन इज, और फिर यहाँ पर डैश और फिर लिखा है बेसिक देन अमोनिया। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अब ये मोर बेसिक क्यों है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन है यहाँ पर इथाइल अमाइन और अमोनिया। तो देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिख रहे हैं C2H5NH2, ये देखिए ये हो गया इथाइल अमाइन। और अमोनिया को स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे आप? इस तरह लिखोगे, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। NH3 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ये देखिए HN, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं H और ये लोन पेयर, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर यानी कि ये क्षारीय गुण दर्शाता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ इथाइल अमाइन को देखें तो इथाइल अमाइन में स्टूडेंट्स क्या होगा? C2H5N, ऊपर भी H नीचे H, ये देखिए इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी क्या करेगा? बेसिक कैरेक्टर यानी कि क्षारीय गुण दर्शाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें ये इथाइल ग्रुप है यानी इथाइल रेडिकल है, और इथाइल रेडिकल में प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये प्लस आई इफेक्ट है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने जो है इस नाइट्रोजन सेंट्रल एटम की तरफ भेज देगा, जिससे इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गई तो ये लोन पेयर इजीली लिबरेट कर देगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कि प्रोटॉन को शीघ्रता से ग्रहण कर लेगा, प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये मोर बेसिक हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? मोर बेसिक देन अमोनिया। आगे देखिए, ऑन हीटिंग एल्कोहल विथ कंस H2SO4 एट 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा एल्कीन इज फॉर्म्ड। एल्कीन इज फॉर्म्ड मतलब अब आप जो ले क्या रहे हो, अगर इथाइल एल्कोहल ले रहे हो तो आप यहाँ लिख सकते हो इथाइलिन इज फॉर्म्ड। अब देखिए कैसे होता है स्टूडेंट्स ये, तो थोड़ा सा हम इसको देख लें। चलिए शुरू करते हैं इसको समझने के लिए। देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को पहले हम देखें कि कैसे हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है CH3 और यहाँ पर ये CH2OH, ये है इथेनॉल, और यहाँ पर हम प्रेजेंस ले रहे हैं कंसनट्रेट H2SO4 की, और टेम्परेचर है 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ पर जो कंस H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हिंदी में कहते हैं इसको निर्जली कारक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ का OH और यहाँ का H, इस CH3 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? CH2 और H लिख सकते हैं। तो यहाँ का H और यहाँ का OH, ठीक है, ये पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल देखो निकला, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया H2O। अब देखिए यहाँ पर ये H चला जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, OH चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा इनके? ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्लियर है ना। तो ये क्या बन गया? इथिलीन बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि ये मान लो यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर कंस H2SO4 ही है, मगर अगर यहाँ टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ प्रोडक्ट में क्या बनता? फिर डाई इथाइल ईथर बनता, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, इसको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर इन क्वेश्चन में मिस्टेक आपको नज़र आ सकती है, परीक्षा बोर्ड में कुछ जगह पर डियर स्टूडेंट्स मिस्टेक भी हैं, तो बस केयरफुल तरीके से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रू और फॉल्स बताना है। यूरासिल इज़ नॉट फाउंड इन RNA, तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है कि RNA में यूरासिल होता है, ठीक है, और DNA में थायमिन होता है। बाकी 3 कंटेंट जैसे एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तो दोनों में कॉमन होता है। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, DNA और RNA में जो 3 कॉमन होते हैं बेस, जैसे एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस बात का है? जो चौथा बेस होता है वो डिफरेंस है। जैसे DNA में थायमिन होता है, लेकिन RNA में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यूरासिल होता है। अब इसने लिखा यूरासिल इज नॉट फाउंड इन RNA, तो गलत है ये, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो यहाँ पर ये फॉल्स, तो यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में ये फॉल्स है। दूसरा देखिए, नाइट्रोबेंजीन इज कॉल्ड ऑयल ऑफ मिर्वेन, यस, यानी कि ये सही है, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रुथ। इसके बाद देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन टू फॉर्म अमाइड,
तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार यहाँ पर इसने आंसर दे रखा है। देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विथ प्राइमरी अमाइन टू फॉर्म अमाइड। तो भाई ये अमाइड तो बनाता ही नहीं है ना, ये इमीन बनाता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इमीन। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विथ प्राइमरी अमाइन टू फॉर्म इमीन। ठीक है, एक बात। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर अगर इसने लिखा है कि टू फॉर्म अमाइड, तो अमाइड के हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? फॉल्स। ठीक है, देखो मैं इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करूं। अगर इस अमाइड की जगह पर इमीन होता, IMINE, यानी शिफ बेस होता, क्या होता स्टूडेंट्स? AMINE, इमीन यानी कि शिफ बेस होता। ठीक है, तो ये क्या होता? ये करेक्ट होता, यानी ट्रू होता। लेकिन यहाँ पर अमाइड दे रखा है, तो अमाइड तो भाई बनता ही नहीं है। क्या बनता है यहाँ पर? इमीन बनता है या शिफ बेस बनता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। और जब हम इसकी प्राइमरी अमाइन से यानी कि RNH2 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स? वाटर मॉलिक्यूल हमेशा एलिमिनेट होगा और ये NR इससे लिंक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड NR, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इमीन, IMINE। इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ बेस यानी शिफ क्षार। तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई ना? यस। अगर यहाँ इमीन होता तो क्या आता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ट्रू। अब यहाँ पर अमाइड लिखा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया ना? यस। यहाँ पर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? अमाइड की जगह इमीन आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिर ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, और भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो डियर, ये है यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, क्यों है फॉल्स? आप देखिए ना, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको बोलते हैं हम आइसोमोटिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक विलयन। लेकिन हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के क्या होते हैं? टाइप होते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है कि गिवन सॉल्यूशन से ज़्यादा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हाइपर बोलते हैं, और गिवन सॉल्यूशन से कम जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपको पता है। तो डियर, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेल कांस्टेंट इज L/A, तो ये तो ट्रू है। तो 5th क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट? ट्रू। हम आगे की बात करें, देखिए, प्लूटोनियम 239 इज यूज इन मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब एंड यूज एज ए फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर। तो डियर, यस, ये सही है। देखिए, आपने देखा होगा यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एटम बम बनाने के लिए, या फिर हम जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, क्योंकि फ्यूल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है जो हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं एटॉमिक रिएक्टर को पूरी तरह से क्लियर करूं। जैसे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये हरिहर कोटा में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये तारापुर महाराष्ट्र में है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कलपक्कम मद्रास में। तो ये जो रिएक्टर होते हैं, ये रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आगे। ये देखिए हमारे सामने है ये क्वेश्चन नंबर 4, और ये है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में देखिए ये ए कॉलम है स्टूडेंट्स और ये बी कॉलम है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए EDTA आपको पता है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? EDTA का आंसर हो जाएगा C। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार स्टूडेंट्स। ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये है ए, इसका आंसर हो जाएगा अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये मैंने इस तरह कर दिया। और यहाँ पर है सुक्रोज, तो सुक्रोज स्टूडेंट्स ये डाइसैकेराइड है, ये देखिए ये डाइसैकेराइड बी हो जाएगा। एनिमल स्टार्च आपको पता है ग्लाइकोजन, ये नहीं, ये हो जाएगा।
ठीक है, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड ये हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी इसके आंसर यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलें और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आगे सॉल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड वाई। तो देखिए जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो उनका रीज़न होता है स्टूडेंट्स ड्यू टू डी ट्रांजिशन यानी डी संक्रमण के कारण। आगे देखिए नेक्स्ट राइट द केमिकल नेम ऑफ ये 666, इसमें कॉमा नहीं आता स्टूडेंट्स, ये 666 ही होता है ये। ठीक है, अब देखिए ये जो 666 बोलो इसको या लेंडेन बोलो या गैमेक्सिन बोलो, ठीक है, ये सब कमर्शियल नेम है किसके? BHC के यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? BHC। आगे हम देखें, देखिए नंबर 4 बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, सबको पता है ये रिएक्शन का नाम है रायमन थायमन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की तरफ हम बात करें व्हाट इज द ऑयल ऑफ मिरबेन। तो आपको पता है स्टूडेंट्स ऑयल ऑफ मिरबेन, ठीक है, इसको बोलते हैं मिरबेन का तेल, मिरबेन का तेल। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स नाइट्रोबेंजीन। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत यूज़फुल साबित होगा। ठीक है, थैंक यू।